आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेज कैंपस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अनुपात समानुपात की पार्ट 1 बेसिक टाइप करा चुका हूं और अनुपात समानुपात को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं, हमारे पार्ट 1 की वीडियो में, अनुपात समानुपात की वीडियो में आप 360 पिक्सल पे ही वीडियो को देखें, 240 पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे से ऐसी कोई गलती हमसे नहीं होगी। आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ कंटिन्यू करते हुए। देखिए क्या है पार्ट 2 के क्वेश्चन। रुपए 1870 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा तथा दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में बराबर हैं, तो तीनों भाग ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख देता हूं आपके बोर्ड पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। रुपए 1870 को 3 भागों में तीन भागों में इस प्रकार बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा तथा दूसरे भाग का 1/3 तथा दूसरे भाग का 1/3 तथा दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6 भाग तथा तीसरे भाग का 1/6वां भाग आपस में बराबर हैं। आपस में बराबर हैं तो तीनों भाग ज्ञात करें। तो तीनों भाग ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेसिक टाइप के क्वेश्चनों में कि अनुपातिक योग कुल योग के बराबर होगा। क्या होगा? अनुपातिक योग कुल योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन देख लीजिए। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा, तो a गुणा पहले भाग का आधा 1/2 कह सकते हो, पहले भाग का आधा था दूसरे भाग का 1/3। एक चीज बोले थे आपस में बराबर है, तीनों क्या है? आपस में बराबर है। दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6। सी, तीसरा भाग सी है, सी का 1/6। ठीक है दोस्तों, सी का 1/6। फिर मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी, जो जिसके नीचे होगा वो उसका मान होगा, जो जिसके नीचे होगा वो उसका मान होगा। ए कितना हो जाएगा? या आप ऐसे कर सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकते हो इसे 1/2 1/3 1/6। ठीक है दोस्तों, ए रेशियो बी रेशियो सी 1/2 1/3 1/6। मैंने बोला था रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होगा, फ्रैक्शन में तो उसे आप पूरा पूर्णांक बनाएंगे। यहां अगर मैं 6 से गुणा कर दूं, सारे में मैं 6 से गुणा कर दूं, इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले नंबर का, जो एलसीएम आएगा उससे सारे में गुणा कर देते हैं। 1/6 गुणा 6, 3 2 1, 3 2 1। तो क्या हुआ? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा आपका? 3:2:1। अनुपातिक योग कुल योग के बराबर होता है, मैंने बोला था आपको। 3 2 5 5 और 1 6। देखिए 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1870 के। 6 बराबर 1870 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बुझा, तीनों भाग ज्ञात करो। 1 यूनिट की वैल्यू 6 18 और 2 3 6 2 3 6 6 3 9 11। घरों रोकिए,
रोक दे, रोकिए रोकिए। रोक दे, खड़ा हो जाओ। लाल बीच वाले में दबा दीजिए, ऊपर 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 बीच वाला, हाँ चल। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, बोला था रुपए 1870 को तीन भागों में इस प्रकार बांटना है। पहले भाग का आधा, तो पहले भाग का आधा बोला था आपस में बराबर है। दूसरे भाग का 1/3, बी मान लिया दूसरा भाग, दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6 है, सी का 1/6। लिख सकते हो A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/6। रेशियो में जो जिसके नीचे होगा वो उसका मान होगा, तो आप कह सकते हो A/B/C 2/3/6। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 1 की पहली वीडियो में बताया था रेशियो की में कि बेसिक टाइप में कि अनुपातिक योग कुल योग के बराबर होता है। रेशियो का अनुपातिक योग कुल योग के बराबर होता है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो कह सकते हो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 1870 है। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 0, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 170। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने पूछा है तो तीनों भाग ज्ञात करो। तीनों भाग, ए कितना है तुम्हारा 2, ए बराबर हो जाएगा 2 गुणा 170, बी बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणा 170, सी बराबर आपका 6 गुणा 170। 17 दूनी 34, 340, 17 3 51, 17 चिक्का 102। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो। पहला भाग कितना हो जाएगा 340, दूसरा भाग भी 510, तीसरा भाग 1020। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको देख सकते हो हमारा क्वेश्चन सही है नहीं। इन अगर तीनों का आप जोड़ोगे 1870 होना चाहिए। तीनों को अगर आप जोड़ो कितना होना चाहिए 1870। देखिए जोड़ लीजिए, 0 4 2 6 और 1 7 5 3 8 1870 है, तो हमारा आंसर ठीक है। ठीक है दोस्तों, 1870 और 1870 ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला भाग 340, दूसरा भाग 510, तीसरा भाग 1020। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, एएमएस के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एएमएस के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 लड़के बढ़ जाते हैं, 20 लड़के बढ़ जाते हैं, 20 लड़के बढ़ जाते हैं, तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में 3 बैचों में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रारंभ में 3 बैचों में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। 3 बैचों में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3 बैचों में छात्रों का अनुपात कितना था पहले 2:3:5,
फिर बोल के चल रहा है 20 लड़के बढ़ जाते हैं तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कितने यूनिट बढ़ा, यहाँ पे भी 2 यूनिट, यहाँ पे भी 2 यूनिट, यहाँ पे भी 2 यूनिट, तो आप कह सकते हो 2 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो। 10 की यहाँ पे गुणा करोगे, 10 दूनी 20, 10 तिये 30 और 10 पंजे 50। बोला था 3 बैचों में छात्रों की कुल संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करो। 50, 30, 80, 80 और 20 100। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 100। ठीक है दोस्तों, कुल छात्रों की संख्या 100 हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। दो संख्याओं का अनुपात 15:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है तब अनुपात 7:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है तब अनुपात 7:3 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात 15:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है 2 घटाया जाता है तब अनुपात 7:3 हो जाता है। तब अनुपात 7:3 हो जाता है। सात अनुपात 3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप इसे बेसिक टाइप से भी कर सकते हो। 15x मानोगे, इसको मानोगे 7y, उससे -2 करोगे इक्वल टू 7/3 कर दोगे। बेसिक टाइप से कर सकते हो, लेकिन बेसिक टाइप से आप किसी बुक से कर सकते हो। बेसिक टाइप में कुछ नहीं है, मैं आपको ट्रिकी मेथड बताता हूँ क्या है। दो संख्या का अनुपात 15:7 है। संख्या मान लो a/b मान लो आप, कितने दिया है 15:7 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है तो यह अनुपात 7:3 हो जाता है। 7:3। देखिए, अगर यहां देखो कितना घट रहा है, माइनस हो रहा है 4, यहां पे देखो कितना माइनस हो रहा है 8, तो इनका कितने का अंतर 8 का, और इनका कितने का अंतर आपका 4 का। ठीक है दोस्तों, इनके अंतर से विपरीत गुणा करते, इसके अंतर की यहाँ पे गुणा करोगे, इसके अंतर की इसमें गुणा करोगे। 4 की गुणा यहाँ पे करोगे, 15 चौके 60 और 7 चौके 28, 7 अट्ठे 56 और 8 तिये 24। यहाँ भी अंतर सेम है और यहाँ भी अंतर अब सेम है, तो बोल सकते हो 4 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है। 1 यूनिट बराबर कह सकते हो आप, 1 यूनिट बराबर 1/2 बोल सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो बोले संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं कितनी है हमारी 60 थी, 60 गुणा 1/2 करोगे, यहाँ पे करोगे 28 गुणा 1/2। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2, ये 60 यूनिट में आया था। 60 गुणा 1/2, 28 गुणा 1/2। 2 से काटोगे 30 बार, ये काटोगे 14 बार, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी, संख्याएं हमारी हो जाएंगी 30 व 14। ठीक है दोस्तों, आप इस मेथड से कर सकते हो। एक बार और बताए तो आपको, दो संख्याओं का अनुपात 15:7 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है तो अनुपात 7:3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 7:3 हो गया हमारा। इनका जो अंतर है, अंतर देखो 4 का यहाँ पे अंतर 8 का, 8 के अंतर से यहाँ पे गुणा करोगे, 4 का अंतर से यहाँ पे गुणा करो। 4 से गुणा 15 चौके 60, 7 चौके 28, 8 सत्ते 56 और 8 तिये 24,
4 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है, 1 यूनिट बराबर 1/2 हो जाएगा। 60 गुणा 1/2 कितना हो गया 30, 28 गुणा 1/2 14। संख्याएं कितनी होगी 30 व 14। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी मेथड से आप जो एज वाले जो भी क्वेश्चन है सभी एज वाले क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं एज वाले सभी क्वेश्चनों को इसी मेथड से आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 संख्याओं का योग 105 है। 3 संख्याओं का योग 105 है तो लिख सकते हो चौथा सवाल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 105। पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो लिख सकते हो a रेशियो b बराबर 2:3 तथा दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। b रेशियो c कितना है आपका 4:5। पहले आप क्या निकालोगे a रेशियो b रेशियो c निकालोगे, पूछा था ना, तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, a रेशियो b रेशियो c उल्टा एन बना लोगे। मैंने बताया था अगर क्रॉस स्थिति में है तभी उल्टा एन बनाओगे। अगर यहां पे ऐसा होता a रेशियो b एंड c रेशियो b तो उल्टा एन आप नहीं यूज कर सकते थे। उल्टा एन आप यूज नहीं कर सकते, उल्टा एन तभी यूज करोगे जब क्रॉस स्थिति में है। अगर नहीं है तो आप खुद कर सकते हो। बोला है 2:3 और इसको बोलते हैं 5:4 है तो आप इसे ऐसे तो लिख सकते हो ना a रेशियो b और b रेशियो c 2:3 और 4:5। तो आप उल्टा एन को यूज कर सकते हो। फिर 2 चौके 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। रेशियो कितना है 8 रेशियो 12 रेशियो 15। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बेसिक टाइप में पड़ोसी मेथड और बताया था, एक बार और बता देता हूं आपको उसे। a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है। a रेशियो b कितना दिया मैं 2:3। b रेशियो c कितना दिया है 4:5। 4:5। पड़ोसी मेथड क्या कहता है, जो जिसके पास होगा वो उसका मान होगा। 3 इसके पास जाओगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे करो कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। आपस में गुणा कर लोगे। जो 2 लैंग्वेज क्वेश्चन है तो उसको तो आप उल्टे एन से कर सकते हो, लेकिन जहाँ 4, 4, 5, 5, 6 लैंग्वेज क्वेश्चन होगा उसको आप पड़ोसी मेथड से बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है दोस्तों, 12 और 8 20 बोला था अनुपातिक योग कुल योग के बराबर होगा। 12 और 8 20, 20 और 15 35। 35 यूनिट की वैल्यू 105 के बराबर है तो 35 से काटोगे 3 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए पूछा है तब दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी कितनी है 12। सेकंड नंबर देख लो, सेकंड नंबर 12 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 36। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 36। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में है यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है। 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में है तो कह सकते हो a रेशियो b इक्वल टू 9:11। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है, a प्लस b यदि 660 है, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अनुपातिक योग कुल योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, 11 और 9 20, 20 यूनिट की वैल्यू 660। इसे काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू 33। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए आपकी 33। अब बोला इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो तो a माइनस बी अगर आप निकालोगे तो 33 गुणा 9 माइनस 11 गुणा 9 करोगे 11 गुणा 33, 9 तिये 27 और 9 तिये 27 और 2 29।
11 × 33, 11 × 33 और 34 36। ठीक है दोस्तों, 363 में से अगर 297 आप घटाओगे तो आपका 67 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 66 आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा था इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, इन संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? 67। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दस अनुपात 7 है, तो उनका अंतर 105 है। उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। सॉल्यूशन देख लीजिए। A/B कितना है? 10:7। तो उनका अंतर 105 है। अंतर कितने का है? 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू 105 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 35 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 35। तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। A + B पूछा है इसने, तो 35 × 10 + 7 × 35 कर लोगे। 35 × 10 करोगे 350 + 7 पंजे 35 और 7 तिये 21, 21 और 2 21 और 3 24, 5 5 4 9 595। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 595। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याएं 5:7 अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में से यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। सत्रह अनुपात 27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करो। देखिए दोस्तों करके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। आपको 2 मिनट देता हूं। देखिए दोस्तों, करिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7 है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। देखिए, A/B कितना दिया है आपको? 5:7। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है।
मैंने बोला था इनका वो अंतर देखिए पहले, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 20 का, यहाँ कितने का आ रहा है आपको अंतर 12 का। उसने बोला है दोनों में से 40 घटाया जाए, यहाँ कितना अलग अलग घट रहा है, तो सेम के लिए सेम करोगे, पहले यहाँ 2 का अंतर देखोगे, यहाँ 10 का अंतर, 10 से यहाँ गुणा करोगे, 10 पंजे 50, 10 सत्ते 70, 17 से यहाँ करोगे 17 दूनी 34, 27 दूनी 54। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया आपका 16 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 40 के। 16 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 40 के, 4 चौके 16, 4 दाई 40, 1 यूनिट बराबर आप क्या कह सकते हो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 यूनिट बराबर 5/2 के। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 के, तो उनका अंतर बताइए। बोला था a माइनस बी कह सकते हो आप क्या 50 गुणा 5/2 माइनस 70 गुणा 5/2, 2 से काटोगे 25 बार, 25 पंजे 125, 2 से काटोगे 35 बार, 5 बजे 25, 5 15, 16, 17, 175 आया, 125 आया। देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं उसे। अगर आप a निकालोगे, a बराबर कितना आता 50, 50 गुणा 5/2, b निकालोगे 70 गुणा 5/2, 2 से काटोगे 25 बार, 25 पंजे 125, 2 से काटोगे 35 बार, 35 पंजे 5 बजे 25, 5 15, 16, 17, 175 में से 125 घटे, a माइनस बी निकालोगे ना, 175 माइनस 125 कितना है आपका 50, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 50 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यदि 2 व्यक्तियों की आयु रोकियो, देखिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि 2 व्यक्तियों की आयु यदि 2 व्यक्तियों की आयु 4:7 में है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। ए रेशियो बी कितने दे 4:7। देखिए दोस्तों इनमें कितने का अंतर है 3 का। 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 30 वर्ष बोला था। कितना अधिक है 3 अधिक है। 3 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो उनकी आयु का योग ज्ञात करो। आयु कितनी हो जाएगी एज 4 गुणा कितना 10 करोगे यहाँ पे करोगे 7 गुणा 10 10 चौके 40 और 7 दाई 70 कितना होगा 110। उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यदि एक स्टार चार वृत्तों के बराबर है, तथा तीन वृत्त चार हीरो के बराबर है, तब स्टार रेशियो हीरा क्या होगा? तब हीरा क्या होगा? देखिए दोस्तों, यदि एक स्टार चार वृत्तों के बराबर है, एक स्टार चार वृत्त के बराबर, तो स्टार रेशियो वृत्त कितना हो जाएगा? मैंने बताया था जो जिसके सामने वो उसका मान होगा। स्टार कितना हो जाएगा? 4:1। ठीक है दोस्तों। अगला बोला था तीन वृत्त चार हीरो के बराबर है। तीन वृत्त चार हीरा के बराबर है। वृत्त रेशियो हीरा 4:3। ठीक है दोस्तों। स्टार रेशियो वृत्त जो आया हमारा 4:1। वृत्त रेशियो हीरा जो आया हमारा कितना है? 4:3। स्टार रेशियो वृत्त रेशियो हीरा, चार चौके 16, चार एकम 4, तीन एकम 3। ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा? स्टार रेशियो वृत्त रेशियो हीरा का रेशियो कितना हो जाएगा? 16:4:3। पूछा है इसने स्टार रेशियो हीरा क्या होगा? स्टार रेशियो हीरा क्या होगा? स्टार और रेशियो हीरा कितना है? 16:3। स्टार रेशियो हीरा 16:3। ठीक है दोस्तों। स्टार रेशियो हीरा कितना हो जाए आपका? 16:3। आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे, अगर पहले वाले की गुणा करोगे तो फर्स्ट का वैल्यू देगा, फर्स्ट क्या है? स्टार है। अगर लास्ट वाले की गुणा करोगे तो लास्ट वाले की वैल्यू देगा, लास्ट क्या? हीरा है। चार चौके 16 और 3 बन जाओ 3, तो 16:3। स्टार रेशियो हीरा कितना हो जाए आपका? 16:3। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्वेरी आती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, लाइक में कंजूसी ना करें, लाइक करते रहेंगे आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं 1:1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 7 बढ़ाया जाए दोनों संख्याओं में
7 बढ़ाया जाए, दोनों संख्याओं में 7 बढ़ाया जाए, तब यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तब बड़ी संख्या ज्ञात करो। तब बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, मैं ऐसी टाइप के तीसरा क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं दोस्तों। वैसे ये क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, करिए। इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है आज की क्लास में। क्वेश्चन को करिए। देखिए मैं बता देता हूं। दो संख्या कितनी है? 1:2 में 1:2 बता 7 बढ़ाया जाए तो रेशियो 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है न्यू रेशियो जो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2, लेकिन वो कितना बोल के चल रहा है 7 बढ़ाया जाता है। तो इनका अंतर 2, ये सेम बढ़ना चाहिए। आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 3 और यहाँ पे 2, देख करेंगे इसे कितना 2, यहाँ पे कितने का अंतर 1 का। 2 की गुणा यहाँ पे करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 की 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। यहाँ पे देखिए अंतर कितने का 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बोल के चल रहा है वो 7 बोल के चल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर है, तो बोल के चल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। इसकी गुणा यहाँ पे करोगे, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 गुणा 2, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 28 हो जाएगी। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 28, 7 चौके 28। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 28। एक बार और देख लीजिए, कहीं गलती है शायद। 3 में से 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। 1 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर। फर्स्ट नंबर 7 गुणा 2, सेकंड नंबर 7 गुणा 4, 7 चौके 28। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 28। एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट नंबर आपका 14, सेकंड नंबर आया था आपका 28। अगर 7 बढ़ाया जाता है तो यहाँ 7 बढ़ाया कितना हो गया 21, और इसमें भी 7 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 35। तो 7 के 21, 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 28। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 28। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो ऑप्शन से। ऑप्शन में कितना आया था हमारा, बड़ी संख्या हमारी 28 आई थी और वो कितनी आई थी 21। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या हमारी 21 आई थी, सेकंड कितनी आई थी 28। अगर 7 बढ़ाया जाता है, इसको 7 बढ़ाया कितना हो गया 28, इसको 7 बढ़ाया कितना हो गया आपका 35। तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35। ओके, देखिए दोस्तों, हमारी सेकंड संख्या कितनी आई थी, बड़ी संख्या 28, और पहली संख्या कितनी आई थी हमारी 14। अगर हम ऑप्शन से करके देखें कितना बोला है 7 बढ़ाया जाए, यहाँ पे कितना बढ़ाया जाए 7, यहाँ कितना हो जाए 21, यहाँ कितना हो जाएगा 35। तो रेशियो 3:5, 7 दिए 21, 7 पंजे 35, 3:5, 3:5। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 28। बड़ी संख्या 28 और छोटी संख्या 14। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या आपकी 28 हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी 14 हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुपए 770 को ABC में इस प्रकार बांटना है। 11वां क्वेश्चन, रुपए 770 को
ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी और सी का 2/9 भाग मिले। ए को बी और सी का 2/9 भाग मिले। ए का भाग ज्ञात करो। ए का भाग ज्ञात करो कि ए को बी और सी का 2/9, बी और सी के कुल भाग का 2/9, ए को बी तथा सी का 2/9। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हो 9a बराबर बी प्लस सी गुणा 2। तो a रेशियो बी प्लस सी क्या कह सकते हो आप, 2:9 कह सकते हो। मैंने बोला था कुल योग के, कुल अनुपातिक योग के बराबर जो होगा, कुल योग होगा अनुपातिक योग के बराबर कुल योग को रख सकते हैं। 9 और 2 11, 11 यूनिट बराबर 990 के। 1 यूनिट बराबर 1199, 90। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाए आपका 90। तो पूछा है ए का भाग ज्ञात करो। तो क्या पूछा है ए का, एक बार और बता देता हूं। ए बराबर बी प्लस सी कितना है, 2/9 है। 9a बराबर बी प्लस सी गुणा 2। ए रेशियो बी प्लस सी कितना है, जो जिसके सामने वो उसका मान होगा। 2:9, 11 यूनिट की वैल्यू 11 9 99। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 90। और देखिए दोस्तों कितना था, 770 था, सॉरी यहां कितना था 770। कितना था 770, 11 यूनिट की वैल्यू 11 7 77, 70 के बराबर हो जाए। 1 यूनिट बराबर 70। तो ए का भाग पूछा है, ए कितना है हमारा 2 है, फर्स्ट नंबर 70 गुणा 2 कितना हो जाए 140। 140 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है। छह सौ आठ है। तो संख्याएं हैं, तो उसने वो संख्याएं पूछी हैं। तो संख्याएं हैं, देखिए 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग देखिए A:B:C कितना है 2:3:5 और उनके वर्गों का योग, इसे आप 2x 3x 5x मान सकते हो। उनके वर्ग, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 25। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हो 4x + 9x + 25x। कुछ टीचर इसकी भी ट्रिक बताते हैं। इसमें ट्रिक को ये देख लीजिए है क्या, ये 2x, ये 3x, ये 5 है। x कर दो 4x, ये 4 हो जाएगा, 9x या 25x हो जाएगा। तो सीधा सीधा वर्गों का योग ही तो है। अगर आप ऐसे में भी ट्रिक के लिए सोचोगे, कुछ ट्रिक मिले, तो आप, मैं मान सकता हूँ, कभी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, 9 और 4 13, 25 और 10 35, 35 और 3 38, 38x², ये x² आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे हम क्या मान सकते हैं 2x
3x और 5 है। इसका वर्क करोगे 4x² और ये 9x², ये आपका 25x²। ठीक है, तो 25 और 4 29, 29 और 9 38x² बराबर कितना जो है आपका 608। 2 से काट लीजिए 19 बार, ये 2 से काटोगे 30, ये 4, 19 से कम 19 और 19 छिक्का 114। x² बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा x बराबर। तो पूछा है तो संख्याएं कितनी है, कितनी मानी 2x 3x और 5x मानी थी हमने। तो संख्याएं 2 गुणा 4, 3 गुणा 4, 5 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 5 चौके 20। संख्या कितनी हो जाएगी 8, 12 और 20। संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी 8, 12, 20। संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 8, 12 और 20। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन था। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है। तो संख्याएं हैं a/b/c कितना है 2/3/5। इसका वर्ग करोगे 4, 9 और कितना 25 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे 38x² बराबर 608, काटोगे तो x² बराबर 16, x बराबर 4। संख्याएं कितनी है, यहाँ x की जगह 4 गुणा कर दोगे, यहाँ 4 की, यहाँ 4 की, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 5 चौके 20। संख्या कितनी होगी 8, 12, 20। ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो पूरी तरह समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पूरी तरह समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों कमेंट करें।